एक बार एक बेचैन व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया। उसका मन अत्यधिक अशांत था और वह जीवन के दुखों से परेशान था। वह बुद्ध से बोला, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय चिंताओं और तनावों में घिरा रहता हूं। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इस बेचैनी से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को शांतिपूर्वक सुना और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन घोड़ा अचानक भाग गया। गांव के लोग आए और किसान से बोले, यह तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया। किसान ने कहा, शायद यह दुर्भाग्य है, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास कई घोड़े हो गए। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारा घोड़ा लौट आया और कई घोड़े ले आया। किसान ने फिर से कहा, शायद यह सौभाग्य है, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक पर सवारी करते हुए गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। किसान ने फिर वही बात दोहराई, शायद यह दुर्भाग्य है, शायद नहीं। इसके कुछ समय बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी जवानों को युद्ध के लिए बुलाया गया, लेकिन किसान का बेटा टांग टूटी होने की वजह से युद्ध में नहीं जा सका। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम्हारा बेटा तो बच गया, यह तो बड़ा सौभाग्य है। किसान ने फिर कहा, शायद यह सौभाग्य है, शायद नहीं। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए व्यक्ति से कहा, जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, हम उन्हें अच्छा या बुरा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सभी घटनाएं सिर्फ होती हैं और हम उन्हें जैसा मानते हैं वैसा महसूस करते हैं। बेचैनी तब होती है जब हम हर चीज को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं। यदि हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें हर घटना को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना सीखना होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसकी बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसने जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करना शुरू किया और अंततः शांति प्राप्त की। आगे उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के बताए मार्ग का पालन करना शुरू किया। बुद्ध की सीख को समझने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण उसके अपने विचार थे। हर घटना को वह अच्छा या बुरा मानकर उसमें उलझ जाता था। बुद्ध के उपदेश ने उसे यह सिखाया कि जीवन की हर घटना को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि जजमेंटल होकर। अब जब भी उसके जीवन में कोई चुनौती आती, वह उसे स्वीकार करता और उस पर चिंतन करने के बजाय उसे वैसे ही देखता जैसा वह थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार उसने अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना सीखा। वह अब अतीत की चिंता या भविष्य की आशंका में नहीं फंसा रहता था। वह व्यक्ति पहले जो हर समय बेचैन और तनावग्रस्त रहता था, अब अधिक संयमित और शांत रहने लगा। उसने अपने जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं को जीवन का हिस्सा मान लिया। जहां पहले वह हर छोटी समस्या को बड़ा बनाकर देखता था, अब वह उन्हें सामान्य रूप से देखता और समझदारी से समाधान ढूंढता। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास फिर से आया, लेकिन इस बार वह परेशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति भीतर से आती है और यह तब संभव होती है जब हम जीवन की हर घटना को स्वीकार करना सीखते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही मार्ग पाया है। जीवन की हर स्थिति को बिना जजमेंट के स्वीकार करना और मन को शांति से भरना ही असली ध्यान है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि सुख और दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सोच है। जब तुम सोच को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। वह व्यक्ति बुद्ध की सीख लेकर अपने गांव लौट गया और अब वह हर दिन ध्यान, स्वीकृति और संतुलित दृष्टिकोण के साथ जीने लगा। उसकी बेचैनी धीरे धीरे पूर्ण शांति में बदल गई और वह जीवन के हर क्षण में आनंदित रहने लगा। इस तरह बुद्ध की शिक्षा ने उसे न केवल बेचैनी से मुक्त किया,
बल्कि उसे आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर भी अग्रसर किया।